चलिए आइए बाबू, त्रिभुज चलिए आज क्लास 9 होगा बाबू, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 है ना। चलिए लाइए वो बुक दीजिए। चलिए देखिए, आप जितना थ्योरम अभी आप पढ़ें वही सब थ्योरम है ना। देखिए एगो बताते हैं, बाकी तो सब आपसे आप लीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए पहला कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है। यदि समरूपता कसौटी को लिखें, साथ ही समरूप त्रिभुज युग्मों को सांकेतिक रूप में लिखें, है ना। देखिए आपका पहला एगो बताते हैं, बाकी तो सब वही है ना। देखिए ये त्रिभुज है बाबू, और ये त्रिभुज है ना। ये त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, यही है। ये दे दिया है 70, ये दे दिया है 50, ये दे दिया है 50 और ये दे दिया है 70। देखिए आपका एंगल ए किसके बराबर है? ए 70, तो एंगल एफ के बराबर है ना। देखिएगा एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई का बराबर है। दो गो त्रिभुज में दो गो कोण बराबर होता तो क्या होता था? क्योंकि हम पढ़ाए थे एंगल समरूपता, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए ए बी सी समरूप है। कैसे? त्रिभुज एफ ई डी से, त्रिभुज एफ ई डी से, है ना बाबू। एंगल समरूपता से, है ना। अच्छा अब पूछ देता कि ई कोण कितना होगा, तो कोण भी बता सकते थे, है बता सकते थे। त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 70 और 50 कितना? 120, तो कितना होगा? 60 हो जाएगा ना। वो भी बता सकते थे। आपको देखना है कि समरूप है कैसे। देखिए ए 70, तो ई 70 है, तो देखिए एफ 70, बी 50 है तो ई 50, तो दो को कोण क्या है? बराबर है। तो हम एंगल समरूपता पढ़ें कि एंगल समरूपता से समरूप हो सकता है। तो कैसे समरूप है? ए बी सी। अब इसको ऐसा लेना है कि देखिए 70 के बाद कौन आए? 50। 70 के बाद कौन आएगा ना। तो एफ ई डी। अब देखिए इसी प्रकार आपका 8 क्वेश्चन है। कोई एंगल होगा, कोई साइड होगा, हो जाएगा। टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आपसे आना चाहिए, बन जाना चाहिए, हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, 8 में बनना चाहिए, है ना। हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, 8 बनना चाहिए। चलिए मिटाते हैं, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कह रहा है बाबू? 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज दिया है बाबू। देखिए ये है ए बी सी और डी, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है बाबू, है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये मिला दिया है। ओहो,
चलिए आइए, ये मिला दिया है। अब देखिए कह रहा है ये 18 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है ना। एक कटान बिंदु को ओ दिया है। क्या दिया है? ओ दिया है। तो देखिए कह रहा है कि हमको जो जो दिया है वो लिख लेंगे बाबू। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और इसमें दिया है कि ए बी पैरेलल क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी या डी सी। ए बी का मान दे दिया है 18 सेंटीमीटर, डी सी का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ओ बी का मान दे दिया है 22 सेंटीमीटर और ओ डी का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो बाई का मान पूछ रहा है। बाई बराबर क्या? भाट। यही पूछ रहा है ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप त्रिभुज को ये त्रिभुज को लेकर समरूप कीजिए। पहले एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल। देखिए एक त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी। हो गया त्रिभुज ए ओ बी या त्रिभुज सी ओ डी, हो गया ना। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा कैसे? एकांतर कोण से। ये कोण और ये कोण बराबर होगा कैसे? एकांतर कोण से। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ बी ए बराबर है त्रिभुज ओ डी सी, है ना। ये लिख सकते हैं ओ ए बी बराबर है एंगल ओ सी डी। कैसे बराबर है बाबू? तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। अब जो दो गो त्रिभुज का दो गो कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, एंगल समरूपता से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। कैसे बाबू? तो एंगल समरूपता से। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल समरूपता से। अच्छा, जब समरूप हो गया त्रिभुज, तो जब त्रिभुज ये समरूप हो गया तो इसका अनुपात भी क्या होगा? भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा ना। अब तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बटा सी डी या डी सी और ओ बी बटा ओ डी, है ना। अब सबका मान देखिए दिया है। ए बी का मान दिया है 18, सी डी का मान दिया है 30, ओ बी का मान दिया है 22 और ओ डी का मान दिया 10। ततिया 30 और 3 6 18 का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये तो कह रहा था बाबू, ये नहीं कह रहा था। देखिए इजी था, कुछ नहीं किए, समरूप किए। जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसका जो भुजा का अनुपात क्या होता था? बराबर होता था। भुजा का अनुपात हमने बराबर कर दिया, ई भुजा बटे ई भुजा, ई भुजा बटे ई भुजा, है ना। और सबका मान रख दिया, आ गया 6 सेंटीमीटर। आ गया ना 6 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है ना। अगला क्वेश्चन भी वही है। देखिए एगो छोटका त्रिभुज है और एगो बड़का त्रिभुज है ना। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए।
देखिए अब आइए आप तीसरा क्वेश्चन आइए तो क्या कह रहा है बाबू। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र दिया है, क्या दिया है चित्र भाई? चित्र क्या दिया है देखिए तो, ये आपका चित्र है बाबू ABC और ये एक है PQ। ये दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, यही ना, ये दे दिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया है, अच्छा ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है हमको। जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। को दिया है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर, और दिया है कि PQ पैरेलल है BC का, ये भी दिया है, और PQ का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज APQ की अन्य भुजाओं ज्ञात करें। अच्छा ये सब भुजा पूछ रहा है ना। चलिए आइए देखिए, पूछ रहा है कि त्रिभुज APQ की अन्य भुजा बराबर भाट। देखिए तो यहाँ से क्या करना है, हल। देखिए आपको दो त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज छोटका है, एक त्रिभुज क्या है पूरा बड़का है ना, बड़का। तो इसमें देखिए हम लेते हैं त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में। देखिए ए तो दोनों में क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो एंगल A बराबर क्या, एंगल A लिख सकते हैं ना, उभयनिष्ठ है। ये छोटका में भी A है और बड़का में भी क्या है, A है। अब देखिए ये और ये बराबर कौन है, कैसे करा है, PQ पैरेलल क्या है BC। तो PQ पैरेलल BC मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो ये कौन कौन हो गया, संगत कौन हो गया। एंगल P और एंगल B कैसा कौन है, संगत कोण है। अच्छा ये भी लिख सकते हैं कि ये भी संगत कोण है, लेकिन दो ही कोण से हो जाता है समरूप, तो काहे तीसरा समरूप करें, है ना। ये भी संगत कोण है, तो दो ही को तो समरूप हो जाता है, तो काहे तीसरा लिखेंगे, है ना। चलिए तो लिख देते हैं त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC में। कैसे बाबू, एंगल समरूपता से, है ना, एंगल समरूपता से। अब जब एंगल समरूप हो गया तो लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या लिख सकते हैं कि PQ बटा BC AP बटा AB AQ बटा AC। अब सबके यहाँ पर मान रखते हैं। PQ का मान कितना है बाबू, 2.5 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है 5। AP का मान नहीं पता, AB का मान पता 4.6। हमको AQ का मान नहीं पता, AC का मान पता 5.5, है ना पता। अब एक बार ये दोनों लेके एक बार ये दोनों लेके देखिए, तो एक बार यहाँ लिख देते हैं 2.5 बटा 5 बराबर AP बटा 4.6, और एक बार 2.5 बटा 5 बराबर AQ बटा 5.5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हटाइएगा, 5 आ जाएगा 50, यहाँ से उठाइएगा 50, 25 दूना 50,
तेदुनी 46 आ गया। AP का मान आ गया कितना 2.3, 25 दूना 50 काटिएगा, 27 दूना 54 होता है ना। AQ का मान आ जाएगा कितना 27.5 हो गया, आ गया ना, या 2.75 है ना, 2.75 आ गया। कुछ नहीं करना था, केवल समरूप करके अनुपात में लिखना था और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए समरूप किया हुआ है ना, समरूप किया हुआ। कह रहा है कि त्रिभुज ARB, त्रिभुज ARB है ना, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, चौथा नंबर है ना। चौथा एगो बताएंगे तो देखिए साहब, हमको लगता है आपका कम से कम 13-14 तक बन जाएगा, सब बन जाएगा, कुछ है ये नहीं है ना। चलिए आइए, चलिए आइए चौथा क्या कह रहा है। चौथा देखिए इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है, चौथा इजी है। देखिए ये आपका है, चौथा आपका इजी है। ABRPQ, देखिए यही है ना। ये पूरा दे दिया है बाबू, यहाँ से यहाँ दे दिया 72, ये पूरा दे दिया है यहाँ से यहाँ 72 सेंटीमीटर है ना। और ये आपको दे दिया है 45 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है 45 सेंटीमीटर। बाप रे बाप, 45 सेंटीमीटर है ना। और ये आपको दे दिया है 42 सेंटीमीटर है ना, ये आपको दे दिया 42 सेंटीमीटर। और ये दे दिया आपका 30 सेंटीमीटर। और BR है ना। चलिए अब कह रहा है कि त्रिभुज ABR समरूप है त्रिभुज PQR है ना, PQR समरूप है, ठीक है। तो देखिए समरूप है तो मतलब क्या होगा, समरूप जब होगा तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये पूरा 45 है, ये 72, तो ये कितना हो जाएगा हैं, 72 में से 45 घटाई कितना आ जाएगा, 28 की 27 आएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा ना। अब देखिए, तो देखिए दोनों जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि AR बटा क्या, AR बटा RP, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या BR बटा क्या RQ लिख सकते हैं ना। और बराबर जो पूछेगा वो लिख सकते हैं AB बटा क्या QP। सबका मान दिया है बाबू, AR का मान दिया है 45, RP का मान दे दिया है 27, BR का मान आपको नहीं दिया है, RQ का मान दे दिया है 42, AB का मान आपको नहीं दिया है, QP का मान आपको दे दिया है 30।
एक बार ही दोनों लेके या एक बार ही दोनों लेके हो जाएगा। अभी तो बताए थे कि 45/27 बराबर BR बटे 42, एक बार ये दोनों ले लिए। 45/27 बराबर AB बटा 30 हो जाएगा, दोनों सोल्व आ जाएगा ना मान। चलिए बनाइए, आ जाएगा। हो जाएगा। 5वां नंबर सेम डेट है, हो जाएगा ना। 5वां सेम डेट है। 5वां 6ठा सेम डेट है, हो जाएगा ना, एकदम दोनों सेम डेट है। पाँचवा 6ठा सेम डेट है। 7वां अभी तुरंत बताएं ना 7वां। 8वां नंबर भी सेम है बाबू, 8वां नंबर भी सेम है। कह रहा है दो को त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है जिसका परिमाप इतना इतना है ना, समरूप है। अच्छा 8वां तुरंत बताते हैं। 8वां फिर 9वां देखिए सेम है, 10वां सेम है, 11वां सेम है। एगो बताएंगे अभी इधर पूरा बन जाएगा। चलिए हो गया। आइए चलिए 8वां नंबर सीधे आइए। बाकी सब एकदम बनने लायक है ना, बनने लायक सब बन जाएगा। 7 तक तो हो बहु है। 8वां, ये 8वां कह रहा है, देखिए दो गो त्रिभुज है। एक त्रिभुज मान लीजिए क्या है, ABC। एक त्रिभुज है PQR। अब कह रहा है दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। हमको बोल दिया त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये क्वेश्चन में ही हमको बोला हुआ है ना, बोला हुआ जब समरूप होगा तो इसका परिमाप इसका परिमाप भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। ऐसा लिखेंगे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर होगा PQ, कोई भी भुजा कर दीजिए, PQ बटा AB बटा PQ, ऊपर में AB था, है ना। कोई भी भुजा लिख सकते हैं, E बटा E, है ना, जो पूछ रहा है वही लिखे। अब इसका परिमाप हमको दे दिया है कितना, 72। ABC का दिया है 72, एगो 48, तो 72 सेंटीमीटर। ये दिया है 72 सेंटीमीटर, ये दिया है 48 सेंटीमीटर। और AB पूछ रहा है बाबू AB, और ये दे दिया है आपका कितना, 20 सेंटीमीटर। काटिए, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 10 दूना 20, आ जाएगा AB का मान कितना, 30 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना, ख़त्म हो गया। क्या था, इजी था ना, काफ़ी इजी था। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इजी आएगा, है ना। और समरूप ना है तो फिर समरूप करना पड़ेगा। अब देखिए 9वां नंबर कह रहा है सिद्ध करें कि त्रिभुज समरूप होगा। 9वां नंबर देखिए तो एंगल P और एंगल S होगा एकांतर कोण। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर कह रहा है त्रिभुज के समरूप करना है, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता, साइड समरूपता, साइड एंगल समरूपता से, है ना। देखिए तो P और S देखिएगा, 9वां नंबर P और S एकांतर कोण है, और Q और R एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण। अब दो गो कोण बराबर त्रिभुज कैसा हो जाएगा। अगला देखिए
अब आइए 10वां में फिर कर रहा है। देखिए ए और सी कितना 90 डिग्री, और एंगल क्यू और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी कौन कौन है, एकांतर कौन, हाँ हो जाएगा त्रिभुज समरूप। अब आइए 11 नंबर देखिए तो एंगल ई डी ई ए 90 डिग्री और सी 90 डिग्री। 11 नंबर सी और ई 90 डिग्री होगा सी और ई 90 डिग्री। और एंगल डी बी ई छोटका डी बी ई देखिएगा, देखिए फिगर पार के समझा देते हैं, इजी है कुछ नहीं है, फिगर पारेंगे तो लगेगा कि एकदम इजी है। देखिए ओहो ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया डी ई बी सी ए, ये देखिए 90 है, आई भी देखिए 90 है ना, 90 देखिएगा। यहाँ ए को त्रिभुज लीजिए कौन, छोटका डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई बी, देखिए तो ए सी बी होगा, देखिए ना डी के बाद 90 तो ए के बाद 90 है ना, देखिएगा। अब देखिए तो एंगल ई अब बराबर एंगल सी कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण और ये कोण कौन कोण, एकांतर कोण, तो लिख सकते हैं कि एंगल डी बी ई बराबर एंगल ए, कैसे, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण हो गया त्रिभुज कैसा, डी ई बी समरूप है त्रिभुज ए सी बी, कैसे, एंगल समरूपता से हो जाएगा ना, हो गया समरूप। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आइए। 12 नंबर भी वही है बाबू, देखिए तो करा 1 और 2 बराबर है ना, क्वेश्चन बोल दिया, हो गया। ये था 11 नंबर हो गया। अब आइए 12 नंबर, इजी क्वेश्चन दिया है, कुल सब इजी क्वेश्चन दिया है, कोई हार्ड क्वेश्चन देवे नहीं किया है। अब हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अब इजी क्वेश्चन आएगा, एक दो को जो हार्ड क्वेश्चन आ जाए अंतिम में तो ना कहीं, है ना। देखिए तो बाबू ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, आपका यहाँ से यहाँ दे दिया है और यहाँ से यहाँ दे दिया है। देखिए ए बी सी ई डी, देखिए ये दे दिया है कोण 1, आई कोण बोल दिया है 2, यही बोला है ना। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हमको जो दिया है वो लिखते हैं। हमको दिया है कि एंगल 1 बराबर एंगल कितना 2, और दिया है कि ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी ई, यही दिया ना। देखिए ध्यान दीजिए, 1 और 2 एंगल क्या है, अब लेते हैं यहाँ से त्रिभुज क्या ले, देखिएगा ये और ये बराबर, तो इस जब 2 कोण खींची तो ये त्रिभुज का जब 2 कोण बराबर हो जाए तो उसका सम्मुख भुजा में क्या होता था, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 का बराबर कौन, सी डी, और क्या इधर बी डी होगा बराबर, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब जब ये दोनों हो गया बराबर हो गया, देखिए एगो कोण बराबर एगो भुजा बराबर, तो जब भुजा बराबर है इधर दे दिया है, देखिए ए सी बटा क्या बी डी, ए सी कहाँ है ए सी बटा बी डी, कहाँ है बी डी ये हमको दिया है क्या
कि AC बटा BD और दिया है CB, ये CB बराबर क्या EC, ये बोला। तो एक भुजा ये बराबर और दो भुजा ये बराबर, तो त्रिभुज कैसा समरूप, त्रिभुज कैसा हो जाएगा समरूप। त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DCE, कैसे साइड से हो गया। या लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, या साइड से, तीनों लिख सकते हैं, है ना। इसको हटा के इसको हटा भी दिया तो हो जाएगा क्या साइड एंगल साइड, या इसको लिखिएगा तो हो जाएगा क्या BD और बटा क्या CD, साइड। अगला क्वेश्चन, रह दीजिए यहीं तक, है ना, 12 तक रह दीजिए, ठीक है, यहीं तक रह दीजिए, 12 तक। ठीक है बाबू, धन्यवाद।